नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए राजस्थान का इतिहास हम देख रहे थे और क्लास नंबर 13 और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश। दोस्तों, जो मेवाड़ के अंदर गुहिल राजवंश है उसका अध्ययन हमने क्लास नंबर 12 के अंदर कर लिया था। दोस्तों, आज सिसोदिया राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे और बेहतरीन अध्ययन, बेहतरीन क्लास ये रहेगी। ये पार्ट नंबर 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। दोस्तों, सिसोदिया राजवंश काफी बड़ा, काफी लंबा चैप्टर है, तो इसके बारे में आपको अध्ययन करना है और जो भी टॉप क्वेश्चन बनेगा उस पर स्टार में बनाता हुआ चलूंगा। दोस्तों, तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आज की क्लास बेहतरीन क्लास। दोस्तों, मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश या राणा साका। दोस्तों, देखिए अब तक यानी कि 1303 की अगर मैं बात करता हूं, 1303 तक जो हम अध्ययन कर रहे थे वो रावल शाखा का अध्ययन कर रहे थे, या हम जिसको गुहिल राजवंश बोल सकते हैं, गुहिल राजवंश। उसके बाद 1303 से 1326 के बीच का समय है वो एक अलाउद्दीन खिलजी का रहता है और 1326 के अंदर सिसोदिया राजवंश के यानी गुहिल की जगह सिसोदिया राजवंश आ जाता है और शासक बनते हैं हमीर देव सिसोदिया। दोस्तों, जिनके पिता का नाम था हरि सिंह, माता उर्मिला, उपनाम विषम घाटी पंचानन। यह मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। वीर राजा रसिक प्रिया में कुंभा के द्वारा लिखा गया और मेवाड़ का उदारक। हमीर देव सिसोदिया के उपनाम ये मिलते हैं। दोस्तों, अब देखिए हमीर देव सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य होता है सिंगोली का युद्ध। जो सिंगोली का युद्ध होता है ये कब होता है? 1336 के अंदर। हमीर देव सिसोदिया और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुए। विजय कौन रहा? हमीर देव सिसोदिया इसके अंदर विजय रहे। दोस्तों, इसके बाद इस विजय की खुशी में यानी सिंगोली का जो युद्ध होता है उसकी खुशी के अंदर अन्नपूर्णा माता या बिरवड़ी माता के मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। दोस्तों, तो यह है हमीर देव सिसोदिया, मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश का पहला शासक, मेवाड़ के अंदर सिसोदिया राजवंश का संस्थापक हमीर देव सिसोदिया। दोस्तों, अब यहां पर जो भी स्टार बना हुआ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार वाली चीजें हैं उनको ध्यान से लिख लेना। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं और एक अधिक जानकारी के लिए कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके सामने आती है तो यहां पर नीचे देखिए इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर जाइए, वहां पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद 1364 में अगले शासक बनते हैं क्षेत्र सिंह या जिसको खेता कहते हैं। 1364 से 1382 तक मालवा और मेवाड़ के संघर्ष की शुरुआत आया हुआ क्वेश्चन है एग्जामों में। मालवा के शासक थे दिलावर खां को इन्होंने यानी क्षेत्र सिंह यानी खेता ने क्या किया था? पराजित किया था। और इन्हीं का पुत्र है राणा लाखा यानी लक्ष्य सिंह। खेता का पुत्र लाखा, क्षेत्र लक्ष्य सिंह। दोस्तों, पुत्र आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो फैक्ट है स्टार वाला वो बेहतरीन है, सीधा आप वन लाइनर बनाकर भी उनको अलग से लिख के पढ़ सकते हैं एग्जाम के समय। अब देखिए अगले शासक बने हैं राणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 से 1421। चांदी की खान मिली कहां पर? जावर के अंदर राणा लाखा के समय। पिछोला झील उदयपुर का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया जिसका नाम था पिच्छू बंजारा। पिछोला झील जिसका निर्माण राणा लाखा के समय हुआ था, पिच्छू बंजारे के द्वारा करवाया गया था। दरबारी जोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट इनके प्रमुख दरबारी थे। दोस्तों, अब देखिए राणा लाखा का विवाह हुआ था हंसाबाई जो मारवाड़ की राजकुमारी व राव चूड़ा की क्या थी? पुत्री थी। दोस्तों, जो हमने कहां पे पढ़ा था? जब मारवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे, मारवाड़ में राठौड़ राजवंश पढ़ रहे थे, वहां पर यह चीज मैंने बताई थी। लाखा और हंसाबाई से एक पुत्र प्राप्त हुआ, उसका नाम था मोकल, जो क्या बनेगा? अगला शासक बनेगा। दोस्तों, तो यहां से देखिए चांदी की खान कब मिली? पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? और राणा लाखा का जो विवाह ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
अब देखिए एक एक जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे आता है कुंवर चूड़ा दोस्तों, पुत्र है कुंवर चूड़ा, लाखा का पुत्र है कुंवर चूड़ा, जिसको मेवाड़ का राम कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मांडू गुजरात में कुछ समय इन्होंने बिताया था दोस्तों। मेवाड़ का राम, मेवाड़ का भीष्म पितामह है कुंवर चूड़ा, मांडू गुजरात में कुछ समय इन्होंने बिताया। बूंदी के तारागढ़ किले को जीतने की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए नकली तारागढ़ का किला बनाया और कुंभाहाड़ा उसके अंदर मारा गया। कुंवर चूड़ा ने यह कार्य किया दोस्तों। तो बूंदी में नकली तारागढ़ का निर्माण, बूंदी का जो तारागढ़ है उसको जीतने की प्रतिज्ञा किसने की थी? कुंवर चूड़ा ने। नकली तारागढ़ इन्होंने बनाया था। तो ये आपके क्वेश्चन है वो बन सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये रह सकते हैं। इसके बाद लाखा का पुत्र मोकल जो अगला शासक बनेगा, यह रहा राणा मोकल दोस्तों। देखिए राणा मोकल 1421 से 1433 तक संरक्षक, कुंवर चूड़ा व रणमल, मारवाड़ का शासक रणमल व कुंवर चूड़ा लाखा का पुत्र इनके संरक्षक रहे। दरबारी थे योगेश्वर भट्ट व विष्णु भट्ट दोस्तों। वास्तुकार था फन्ना, मन्ना व विसल। तीन वास्तुकार जो महत्वपूर्ण वास्तुकार है, फन्ना, मन्ना, विसल। निर्माण करवाया था समदिदेश्वर मंदिर का, या जिसको मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एकलिंग मंदिर परकोटा का भी इन्होंने निर्माण करवाया था दोस्तों। एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए राणा मोकल के समय युद्ध होता है रामपुरा का युद्ध, जो 1428 में हुआ। किनके मध्य? फिरोज खान जो नागौर के हैं और मोकल के मध्य, जिसमें मोकल क्या रहा? विजय रहा दोस्तों। तो रामपुरा का युद्ध 1428 के अंदर ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इतिहास नाम ही सुनते ही ऐसा लगता है कि याद कैसे होगी, कैसे होगी याद? क्लास ले रहे हो, इसके बाद जो स्क्रीनशॉट है उनको लिखोगे, फिर 3 बार पढ़ोगे, आराम से याद हो जाएगा। और जिन चीज़ों पे मैं स्टार बना रहा हूँ, स्टार बना लेना है। नोट्स, बहुत सारे साथी नोट्स का इंतजार कर रहे हैं, तो नोट्स आपको ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। 1-2 दिन में उसी काम में लगे हुए हैं। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में आपको सभी नोट्स है पशु परीक्षक भर्ती को लेकर मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद राणा मोकल के ऊपर होता है अहमद शाह का आक्रमण 1433 के अंदर। अहमद शाह गुजरात के शासक और मोकल प्लस रानी कमलावती। अहमद शाह के आक्रमण के तहत चाचा मेरा व महपा पंवार ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी। चाचा मेरा, महपा पंवार, ये सभी मोकल के ही सेनापति थे। इन्होंने ही मोकल को मार दिया दोस्तों। 1433 में अहमद शाह का आक्रमण हुआ था। अहमद शाह के साथ मिले थे चाचा मेरा व महपा पंवार दोस्तों। समझ गए यहां से? अब देखिए राणा मोकल के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराणा कुंभा दोस्तों। 1433 से 1468 तक। पिता मोकल, माता सौभाग्य देवी, दादा लाखा, शिल्पी मंडन, आराध्य देव विष्णु, गुरु हीरानंद। देखिए ये नॉर्मल जानकारियां हैं। आगे देखिए सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक, 108 उपाधियां थी। कुंभा के पास 108 उपाधियां थी। जो राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक है वो बनाती है दोस्तों इनको। जानकारी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कवि महेश व अथरी की है दोस्तों के द्वारा लिखी गई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उसके अनुसार इसकी जानकारी मिलती है। तो कुंभा के पिता मोकल, माता का नाम सौभाग्य देवी, दादा लाखा, राणा लाखा, शिल्पी मंडन, आराध्य देव विष्णु, गुरु हीरानंद। और सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक जिनको 108 उपाधियां प्राप्त थी, जिसकी जानकारी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए जो कुंभा की उपाधियां हैं उनमें अभिनव भट्टाचार्य संगीतज्ञ होने के कारण उपाधि, हाल गुरु यानी पहाड़ी किलों का विजेता या स्वामी होने के कारण हाल गुरु कहा गया। राणा रासो साहित्य का जानकार व विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राणा रासो की उपाधि दी गई। शैल गुरु
दान गुरु, चाप गुरु यानी धनुर्विद्या का ज्ञाता था, छाप गुरु और हिंदू सुल्तान, ये सभी की सभी कुंभा की उपाधियां है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए, कुंभा के सबसे पहले जो युद्ध आता है वो आता है सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। इसी के बाद विजय स्तंभ का निर्माण ये करवाएंगे। 1437 में होता है सारंगपुर का युद्ध। कहां? मध्य प्रदेश मालवा में है। कारण मोकल के हत्यारों को शरण देना। किनके मध्य? महमूद खिलजी है ना, महमूद खिलजी, इन्होंने जो चाचा मेरा और महपा पवार है ना, जो मोकल के हत्यारे थे, उनको शरण दी थी महमूद खिलजी ने। तो महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य ये युद्ध होता है। कुंभा ने चाचा और मेरा की क्या कर दी? यहां पर हत्या कर दी दोस्तों। महमूद खिलजी प्रथम को 6 माह तक कैद रखा, वह फिर क्या कर दिया? रिहा कर दिया। मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। अब देखिए, बात आ गई है विजय स्तंभ की, तो विजय स्तंभ के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। यह रहा आपका विजय स्तंभ। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, अन्य नाम विक्ट्री टावर, गरुड़ हवन और जय स्तंभ, ये अन्य नाम है। समर्पित है भगवान श्री विष्णु को। निर्माण राणा कुंभा ने 1440 से 1448 के मध्य इसका करवाया। किसके उपलक्ष्य में? मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। वास्तुकार जेता नापा पुंजा पोमा, मुख्य रूप से जेता नापा पुंजा का नाम आता है, लेकिन पोमा भी इसमें वास्तुकार था। तो ये चारों वास्तुकार है, उनको नाम आपको याद होना जरूरी है दोस्तों। उपनाम मूर्ति कला का विश्वकोश या मूर्तियों का अजायबघर विजय स्तंभ को कहा जाता है दोस्तों। कितना मंजिला है? 9 मंजिला है, और तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। 9 मंजिला और तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। 50+3 जिलों के अनुसार, जिलों के अनुसार, यानी कि आपको नया जीके है ना वो पढ़ाया जा रहा है यहां पे, ये नहीं है कि आपको पुराना जीके पढ़ाया जा रहा है। अब देखिए आगे, आगे देखिए। अब आगे मैं बात करता हूं यहां पे प्रतीक चिन्ह। देख, राजस्थान पुलिस और आरबीएससी बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है उसके अंदर आपको विजय स्तंभ मिल जाएगा दोस्तों। इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह, जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों। विशेषता, राज्य की पहली इमारत जिस पर 15 अगस्त 1949 को ₹1 का डाक टिकट जारी किया गया था। फैक्ट हो गया। कर्नल जेम्स टोड कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया इसको। कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार है ना, उससे भी श्रेष्ठ विजय स्तंभ को बताया दोस्तों। अब देखिए, कुंभा ने बारमली की सहायता से जेर देकर रणमल, जो मोकल का संरक्षक रहा था, मारवाड़ का शासक बना था, उसको मरवा दिया था, जिसके बारे में हमने मारवाड़ का जब इतिहास पढ़ा था वहां पर कंप्लीट अध्ययन कर लिया था, तो यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। कुंभा ने बारमली की सहायता से रणमल को मरवाया था जहर देखकर दोस्तों। इसके बाद समय आता है 1453 का और होती है आवल बावल की संधि। किसने करवाई थी? हंसाबाई ने दोस्तों, जो मेवाड़ की राजकुमारी थी, लाखा की पत्नी थी। देखिए, किनके मध्य हुई आवल बावल की संधि? मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य। मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण सोजत को केंद्र मानकर किया गया। आवल बावल की संधि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य सीमा निर्धारण को लेकर की गई थी, केंद्र सोजत को माना गया था। हंसाबाई के द्वारा करवाई गई, क्योंकि एक साइड मारवाड़ में इनका पीहर था, मेवाड़ के अंदर इनका ससुराल था दोस्तों। कुंभा व जोधा के मध्य, कुंभा व जोधा के मध्य यह संधि हुई थी दोस्तों। तो आगे ही समझ में यहां से किनके मध्य हुई है? कुंभा व जोधा के मध्य। एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट। यह है आवल बावल की संधि, सीमा निर्धारण के लिए की गई थी। इसके बाद एक और संधि होती है 3 साल बाद 1456 के अंदर, जो है चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी के अंदर। किनके मध्य? कुतुबुद्दीन गुजरात व महमूद
खिलजी प्रथम मांडू शासक के मध्य। उद्देश्य हुआ था मेवाड़ पर अधिकार करना। ये दोनों मिले थे कि हम क्या करते हैं, मेवाड़ पर अधिकार करते हैं। लेकिन इस संधि को क्या कर दिया गया, कुंभा ने असफल कर दिया था दोस्तों। कुंभा ने इसको क्या कर दिया, असफल कर दिया। 1456 में ही बदनौर का युद्ध हुआ। 1456 में कहां पर, बदनौर, भीलवाड़ा में। मध्य महमूद खिलजी प्रथम व कुंभा के मध्य। विजय कौन रहा, कुंभा इस युद्ध के अंदर विजय रहा। बदनौर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर बदनौर का निर्माण करवाया था। किसने, कुंभा ने दोस्तों। तो महमूद खिलजी प्रथम व कुंभा के मध्य बदनौर का युद्ध 1456 के अंदर लड़ा गया था दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। एक एक जानकारी, एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज बढ़ा रहा हूं उसमें आपको एनसीईआरटी मिल जाएगी, उसमें आपको कंप्लीट आरबीएससी मिल जाएगी। कक्षा 6 से लेकर 12 तक का निचोड़ बढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको कक्षा 6 से 10 तक की ही आवश्यकता है दोस्तों। लाइक अभी तक जिन साथियों ने नहीं किया, लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब, ये कार्य आपका है, आपका प्यार है, इसको बनाई रखिए दोस्तों। कुंभा द्वारा निर्माण, सबसे पहले किलों की बात कर देता हूं। जो मुख्य किले हैं, वैसे तो 32 किलों की बात की जाती है, लेकिन 4 मुख्य किले हैं, जिनमें कुंभलगढ़ राजसमंद है, बसंतगढ़ यानी बसंती किला है, अचलगढ़ किला सिरोही वाला है और मचान दुर्ग सिरोही वाला है। ये मुख्य 4 किले जिनका निर्माण कुंभा के द्वारा किया गया था। और यहां से सीधा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस किले का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया। 3 किले इनमें से मिल जाएंगे, एक अन्य किला आपको वहां पर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो निर्मित मंदिर है उनकी, तो देखिए कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़, एकलिंग जी का मंदिर चित्तौड़गढ़, श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़, कुशाल माता मंदिर बदनौर भीलवाड़ा, इनका निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। ये मुख्य 4 मंदिर है, तो इनमें से भी आ सकता है कि कौन सा मंदिर कुंभा के द्वारा निर्मित नहीं है। अब देखिए, आर्थिक सहायता दी गई थी राणा कुंभा के द्वारा श्री रणकपुर जैन मंदिर जो पाली में, उसके अंदर निर्माण धरण शाह जैन व्यापारी के द्वारा करवाया गया और आर्थिक सहायता राणा कुंभा ने यहां पर की थी दोस्तों। अन्य नाम चौमुका मंदिर भी है दोस्तों। इसका जो श्री रणकपुर जैन मंदिर है उसका अन्य नाम है चौमुका मंदिर। संबंधित है जैन धर्म से। और कुल खंभों की बात करें तो 1444 खंभे इसके अंदर है दोस्तों। स्तंभों का अजायब घर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्तंभों का अजायब घर। तो फैक्ट है, यहां से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी यहां से आपके बनकर आ सकते हैं दोस्तों। हर एक लाइन से यहां से क्वेश्चन बन रहा आपके, समझ गए। तो बेहतरीन क्लास, और बेहतरीन क्लास की तैयारी के लिए बेहतरीन तैयारी आपके लिए रहेगी दोस्तों। अब देखिए आगे। अब कुंभा ने कुछ ग्रंथों की भी रचना की थी, तो वो ग्रंथ भी देख लीजिए कौन कौन से हैं दोस्तों। राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ, संगीत राज 5 भागों में बटा हुआ है। संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध, कामराज रतिसार, रसिक प्रिया, ये मुख्य 5 ग्रंथ है जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। इनकी रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी दोस्तों। राणा कुंभा का वाद्य यंत्र वीणा था। संगीत गुरु सारंग व्यास, यानी कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, सारंग व्यास थे। इनका दरबारी था मंडन। मंडन ने राजवल्लभ, वास्तुसार, रूपमंडन, देवमूर्ति प्रकरण, जो ये ग्रंथ है, इनकी रचना की थी दोस्तों। इन ग्रंथों की रचना कुंभा के दरबारी मंडन के द्वारा की गई थी। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मित्रों, आगे है एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ। प्रथम भाग राजवर्णन कुंभा ने किया, पूर्ण किया था कान्हा व्यास ने। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की जब भी बात आती है तो यह ग्रंथ शुरू किया था कुंभा ने, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। पूरा किया था कान्हा व्यास ने। अब देखिए, कुंभा की पुत्री का नाम है रमाबाई, जो संगीतज्ञ थी। उपनाम वागीश्वरी था और जावर का परगना इसको दिया गया था दोस्तों। पुत्र थे उदा व रायमल। पुत्र कौन थे, उदा व रायमल है जो कुंभा के पुत्र उदा व रायमल थे दोस्तों।
उदा ने 1468 ईस्वी में मामदेव कुंड कुंभलगढ़ में अपने पिता कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी। ये रहा दोस्तों। प्रथम पितृहंता मेवाड़ का जिसने कुंभा की हत्या की वो था उदा दोस्तों। कौन था? उदा था दोस्तों। उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना मेवाड़ का प्रथम कलंक माना जाता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी यहां से बनेंगे। चलो स्टार बना देता हूं जिससे स्क्रीनशॉट लेकर आपको लिखने में आसानी होगी दोस्तों। देखिए आपके कमेंट है उसका इंतजार है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर क्या क्वेश्चन आंसर है वो तैयार करवाएं आपको, तो जो टॉपिक हो गए इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल में उनके क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ लेकर आ जाएंगे अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो दोस्तों। तो कमेंट करके बता दीजिए, जो भी साथी साथ जुड़े हुए हैं कमेंट करिए एक बार। इसके बाद कुंभा के बाद अगले शासक की ओर बढ़ते हैं तो उदा जिन्होंने हत्या की थी कुंभा की, मेवाड़ का प्रथम कलंक जिनको माना जाता है वो है उदा उदयकरण 1468 से 73 तक। मेवाड़ का पितृहंता, मेवाड़ी सरदारों ने गद्दी से उतारा था। यानी कि कुंभा के अनुसार तो शासक बनना था रायमल को। किसको? रायमल को। लेकिन बन कौन गया? उदा। तो मेवाड़ी सरदार उन्होंने इसको गद्दी से उतार दिया दोस्तों। कहां चला गया? मांडू चला गया। और बिजली गिरने से, बारिश के समय बिजलियां गिरती है, बिजली गिरने से मृत्यु हो गई। इसका भाई और कुंभा का अगला पुत्र रायमल जो अगला शासक बनेगा दोस्तों। मेवाड़ी सरदारों के द्वारा मेवाड़ के इतिहास में पहली बार गद्दी से हटाया गया था वो उदा ही था दोस्तों। अगला शासक बना है रायमल दोस्तों 1473 से 1509 ईस्वी के अंदर। पत्नी श्रृंगार देवी जो राव जोधा की क्या थी? पुत्री थी, जिसने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया था। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी, मारवाड़ के शासक राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी ने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। अद्भुत शिव मंदिर बनवाया। पुत्री थी आनंदीबाई जिसका विवाह सिरोही के राव जगमाल से किया गया। पुत्री कौन है? आनंदीबाई। विवाह सिरोही के राव जगमाल से। शिल्पी था अर्जुन। पुत्र रायमल के पृथ्वीराज सिसोदिया, जेमल, संग्राम सिंह, परतमेनी सांगा, ये क्या थे? रायमल के पुत्र थे दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ के जानकारी लेते हैं। अब देखिए रायमल के 3 पुत्र है, सिसोदिया है, पृथ्वीराज सिसोदिया है, जेमल है और संग्राम सिंह है। पृथ्वीराज, जेमल और सांगा 3 पुत्र है। तो सबसे पहले पृथ्वीराज सिसोदिया। देखिए पृथ्वीराज सिसोदिया, जेमल व संग्राम सिंह प्रथम। उडवा राजकुमार या उड़ता राजकुमार के नाम से इनको जाना जाता है। पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ अजमेर का किला। बहनोई जगमाल ने जहर देकर मार डाला। सिरोही वाला जगमाल, समझ गए? छतरी कुंभलगढ़ के पास 12 खंबों की है। यह है पृथ्वीराज सिसोदिया। उड़ता राजकुमार, उड़ना राजकुमार, अलग अलग नाम मिलते हैं। इसके बाद जेमल मला सोलंकियों से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई जेमल की। फिर संग्राम सिंह यानी सांगा। चारण जाति की पुजारन महिला ने शासक बनने की भविष्यवाणी की। पृथ्वीराज ने सांगा की एक आंख फोड़ दी। यानी कि पृथ्वीराज है ना, यह सांगा को मारना चाहता था, क्योंकि भविष्यवाणी जो चारण जाति की पुजारन महिला ने की थी वो ये कहा था कि पृथ्वीराज और जेमल ये दोनों इससे बड़े थे कि आप दोनों ही शासक नहीं बनोगे, शासक बनेगा सांगा। तो सांगा को मारना चाहा पृथ्वीराज ने, और मारना चाहा तो आंख में लगी आंख, एक आंख फोड़ दी दोस्त। समझ गए? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कम समय अधिक मैटर, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क वीडियो क्लासेज आपके सामने इसी प्रकार जनवरी एंड तक कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आगे चलिए दोस्तों। अब बन गए शासक महाराणा सांगा 1509 से 1528 तक। पिता रायमल, माता रतन कुंवर, दादा कुंभा, शरण अजमेर
करमचंद पंवार के पास। जब पृथ्वीराज ने अटैक किया था तो वहां से भाग के अजमेर आए, करमचंद पंवार के पास इन्होंने शरण ली दोस्तों। उपनाम या उपाधि हिंदूपत और सैनिकों का भगनावेश किसने कहा था? कर्नल टोड ने कहा था, सैनिकों का भगनावेश। अब देखिए राणा सांगा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहला राणा सांगा के समय युद्ध होता है खातौली का युद्ध 1517 में, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। कहां पर? कोटा में। सांगा इसके अंदर क्या रहा? विजय रहा। एक हाथ व एक पैर कट गया था सांगा का, यहां पे एक हाथ एक पैर यहां पर सांगा का कट गया था दोस्तों। ये वाला हाथ और ये वाला पैर इसका कट गया था, समझ गए। इसके बाद अगले ही साल 1518 में होता है बाड़ी का युद्ध जो धौलपुर में हुआ, सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। सांगा इस युद्ध में भी क्या रहा? विजय रहा। तो राणा सांगा में खातौली का युद्ध 1517 में, बाड़ी का युद्ध 1518 में। 15, 17, 18, 19 में भी युद्ध होगा। 17 में हुआ था खातौली का युद्ध, 18 में हुआ था बाड़ी का युद्ध। दोनों में सांगा विजय रहा था, दोनों ही में ही सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था। तीसरा सांगा का जो युद्ध होता है वो होता है गागरोन का युद्ध दोस्तों 1519 में। कहां? झालावाड़ में। सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य, जिसमें भी सांगा विजय ही रहा दोस्तों, समझ गए। इसके बाद आ जाता है बाबर, सांगा को हराने के लिए। सांगा वर्सेज बाबर होने वाले युद्ध है, उनके बारे में बात करेंगे। बयाना और खानवा का युद्ध होगा। तो गागरोन का युद्ध 1519 में झालावाड़ में है, सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ। सांगा इसके अंदर विजय को प्राप्त करता है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे आता है सांगा वर्सेज बाबर, यानी सांगा और बाबर के मध्य बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को। कहां? भरतपुर में। सांगा की सेना और बाबर की सेना के मध्य विजय कौन सी रही? सांगा की सेना रही। परिणाम बयाना के युद्ध का ही परिणाम खानवा का युद्ध है, यानी अगला युद्ध होता है दोस्तों। तो बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को। सांगा की सेना बाबर की सेना, सांगा की सेना विजय को प्राप्त करती है दोस्तों। इसके बाद होता है खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, यानी अगले ही महीने, एक ही महीने बाद। रूपवास तहसील भरतपुर में। राणा सांगा व बाबर, इसके अंदर कौन विजय को प्राप्त करता है? बाबर विजय को प्राप्त करता है। सांगा पराजित होने का कारण सहलदी तंवर और खानजादा नागौर ने विश्वासघात किया। सहलदी तंवर और खानजादा जो नागौर के शासक है, ये सांगा की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन बीच युद्ध में इन्होंने बाबर का साथ दे दिया। बाबर विजयी हुआ। उपाधि बाबर ने यहां पर धारण की थी गाजी की उपाधि। सांगा से युद्ध विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों। तो यह भी फैक्ट आपके लिए बन सकता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए खानवा का युद्ध है, यहां से अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए आए। पहली बात देखिए पाती परवन, पत्र लिखकर सहायता योजना, ये सांगा ने की थी। इसके बाद आमेर से पृथ्वीराज कच्छावा, मारवाड़ से कुंवर मालदेव गंगा का पुत्र, बीकानेर से कुंवर कल्याणमल राव जेतसी का पुत्र, चंदेरी से मेदिनी राय जो गागरोन की जागीर उनको दी गई थी बाद में, जगनेर भरतपुर से अशोक परमार, हसन का मेवाती मुस्लिम सेनापति, जाला अज्जा सादड़ी से। अब देखिए यहां से क्वेश्चन, जो आमेर वाले हैं ना पृथ्वीराज कच्छावा, ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। मारवाड़ से कौन आते हैं? मालदेव आते हैं जो गंगा के पुत्र हैं। बीकानेर से कल्याणमल आते हैं जो जेतसी के पुत्र हैं। चंदेरी से मेदिनी राय आते हैं, मेदिनी राय को युद्ध के बाद गागरोन की जागीर उससे पहले दी जाती है। जगनेर भरतपुर से अशोक परमार आते हैं जिनको उपरमाल की जागीर दी जाती है। एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, मुस्लिम सेनापति जिसका नाम था हसन खां मेवाती। और जाला अज्जा सादड़ी के शासक थे जिन्होंने सांगा के राज चिन्ह को धारण किया था। सांगा खानवा के युद्ध में घायल हो जाता है, घायल होने के बाद जो सांगा का राज चिन्ह है उसको धारण कौन करता है? जाला अज्जा करता है दोस्तों, समझ गए। ये साथ थे खानवा के युद्ध में।
अब बात आ जाती है कि बाबर क्यों जीत गया। बयाना का युद्ध तो हार गया था, खानवा का क्यों जीत गया। तो देखिए बाबर के विजय होने का कारण देखिए, ओजस्वीपूर्ण भाषण व कुशल अभिनेता की तरह सेना को मनाना, तोपखाना तोपची उस्ताद अली व मुस्तफा अली थे, तुगलुकनुमा पद्धति यानी दोनों ओर से हमला करना, मुगल व्यापारियों से तमगा कर हटाना, मुगल व्यापारी थे उनके कर हटा दिया, तो उनमें एक जो भावना होती है वो भावना आ गई कि अच्छा व्यापार करेंगे अगर बाबर शासक रहा तो। और जियाद का युद्ध यानी धर्म युद्ध कहकर युद्ध लड़ा था दोस्तों। इस वजह से बाबर इस युद्ध के अंदर विजय को प्राप्त करता है खानवा के युद्ध में। ये बाबर और सांगा के युद्ध जो आपके सामने मैंने रख दिए। अब देखिए घायल सांगा का इलाज बसवा दौसा के अंदर करवाया गया। सांगा को जहर इरीच यानी इर्ची एमपी के अंदर दिया गया। सांगा की मृत्यु कालपी यूपी के अंदर 30 जनवरी 1528 को हुई। सांगा की छत्री मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 8 खंभू की है। सांगा के पुत्र थे रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, उदय सिंह और भोजराज जो शासक नहीं बना। बाकी यहां से देखिए रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह ये तीनों के तीनों आगे शासक बनेंगे दोस्तों। अगला शासक सांगा के बाद आता है रतन सिंह द्वितीय 1528 से 1531। सांगा का पुत्र बूंदी के सूरजमल के साथ लड़ते हुए मारा गया 1531 में। बूंदी के सूरजमल उनके साथ लड़ते हुए मारा गया था। कौन? रतन सिंह द्वितीय जो सांगा का पुत्र था। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि बहुत लंबा मैटर है। मैं यह चाहता हूं कि सिसोदिया राजवंश 2 क्लासों में हमारा हो जाए, वरना 3 क्लासों के अंदर भी यह लंबा पड़ता है दोस्तों। अब देखिए आगे रतन सिंह के बाद अगला शासक बनता है विक्रमादित्य 1531 से 1537। रक्षिका थी कर्मावती मां, सांगा की पत्नी। गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ। प्रथम आक्रमण 1533 में। कर्मावती ने रणथंबोर किला देकर बहादुर शाह से संधि कर ली। रणथंबोर का किला उसको दे दिया और संधि कर ली कि हमें हमारी जगह रहने दीजिए। लेकिन वो कहाँ रुकने वाला था बहादुर शाह। दूसरी बार आ गया अगले साल 1534 में। कर्मावती ने राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं नहीं आया और ऐसी स्थिति में दूसरा साका होना जरूरी हो गया। तो देखिए इस बार होता है चित्तौड़ का दूसरा साका। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534-35 में। शासक विक्रमादित्य, केसरिया राउत बहागा सिंह ने, जौहर कर्मावती ने 1300 महिलाओं के साथ। आक्रमणकारी बहादुर शाह था। 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। यहां पर साका तो हुआ लेकिन केसरिया राव बागा सिंह ने किया है। बहा सिंह नहीं बागा सिंह है। विक्रमादित्य ने नहीं किया दोस्तों, समझ गए। विक्रमादित्य है ना, इसकी हत्या तो बनवीर करेगा दोस्तों जो दासी पुत्र है। अब देखिए बनवीर मेवाड़ का अगला शासक बन जाता है। अब देखिए ये बनवीर आया कहां से, तो बनवीर है ना ये पृथ्वीराज पढ़ा है ना हमने, विक्रमादित्य से पहले पृथ्वीराज। पृथ्वीराज जो सिसोदिया है उसकी पासवान का पुत्र था ये पासवान, समझ गए। तो ये दूसरा साका 34-35 के अंदर केसरिया शासक जौहर, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे चलिए दोस्तों। तो बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी तो शासक बना बनवीर। पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान पुतल दे का पुत्र है। निर्माण तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ का बनवीर ने निर्माण करवाया। बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था परंतु पन्नादयाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। देखिए बनवीर एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। विक्रमादित्य की इसने हत्या की। विक्रमादित्य के बाद ये किसको मारना चाहता था, विक्रमादित्य के छोटे भाई उदय सिंह को मारना चाहता था। लेकिन हम पढ़ते हैं ना पन्नाधाय का बलिदान, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की जगह तो उदय सिंह को सुलाया और उदय सिंह की जगह अपने पुत्र चंदन को सुलाया। बनवीर क्रोध के साथ आता है, चंदन को मौत के घाट उतारता है। पन्नाधाय वहां से उदय सिंह को लेकर कहां चली जाती है, कुंभलगढ़ चली जाती है दोस्तों रातों रात। तो उदय सिंह बच गया।
पन्नादाय त्याग व बलिदान की मूर्ति के नाम से पन्नादाय को जाना जाता है दोस्तों। आ गया समझ में यहां से। अब देखिए समय आता है 1537 का। उदय सिंह जी को बना दिया जाता है शासक। देखिए महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572। पन्नादाय व उदय सिंह को शरण किसने दी? आशा देवपुरा द्वारा कुंभलगढ़ के अंदर। इसके बाद मावली का युद्ध होता है 1540 में। बनवीर मारा गया। मालदेव ने उदय सिंह की सहायता की थी। मारवाड़ वाला मालदेव जो उदय सिंह की सहायता में आ जाता है। समय आता है 1544 का। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं उदय सिंह। इसके बाद हरमाड़ा का युद्ध होता है अजमेर में 1557 में। किनके मध्य? उदय सिंह व हाजी खां पठान के मध्य। हाजी खां पठान की सहायता की थी मालदेव राठौड़ ने और उदय सिंह इस युद्ध के अंदर पराजित हो जाता है, हार जाता है। हाजी खां पठान इसके अंदर जीत जाता है दोस्तों। समझ गए? 57 की बात है ये। हरमाड़ा युद्ध वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर ग्रामीण का भाग आएगा। जयपुर ग्रामीण में हरमाड़ा, वहां पर यह युद्ध हुआ था दोस्तों। अब देखिए बात करते हैं 1557 से 1559 की। 1559 ईस्वी राजधानी उदयपुर को बनाया। उदय सागर झील का निर्माण करवाया। सेनापति जेता व कुंपा। पहली बात तो देखिए उदयपुर को बसाया था 1559 में और राजधानी भी उदयपुर को उसी समय बना लिया था। तो उदयपुर की स्थापना 1559 में उदय सिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों। उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। सेनापति जेता व कुंपा इनके थे। मालवा के शासक बाज बहादुर को मेवाड़ में शरण दी, जो अकबर का क्या था? दुश्मन था। इस वजह से जैसे ही हम किसी विरोधी है, हमारा जो शत्रु है और उसका शत्रु हमारे साथ आ जाए तो युद्ध होना पक्का है। इसके अंदर हो जाता है अकबर का आक्रमण। कब? 1567-68 में। तो देखिए चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? 1568 में। शासक उदय सिंह, केसरिया जयमल फत्ता व कल्लाजी राठौड़ ने किया। जौहर फूल कंवर जो फत्ता की पत्नी थी, फत्ता की पत्नी ने जो जौहर किया। आक्रमणकारी अकबर था। जयमल जोध सिंह, फत्ता फतेह सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। आगरा किले में पाषाण निर्मित मूर्तियां अकबर ने लगाई, औरंगजेब ने तोड़ाई। जयमल व फत्ता की जो पाषाण की मूर्तियां हैं अकबर ने लगाई और औरंगजेब ने उनको तुड़वाया था दोस्तों। तो यह भी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। अब देखिए यहां पे राय सिंह ने जूनागढ़ किले के बाहर गजारूढ़ मूर्तियां लगाई बीकानेर के अंदर। राय सिंह ने किनकी? जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगाई दोस्तों। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए घायल जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर कल्लाजी ने युद्ध किया। समझ गए? तभी तो चार हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़। अकबर ने चित्तौड़ में कत्लेआम का आदेश दिया, जो अकबर के जीवन पर एक अमिट कलंक। कत्लेआम करवाया था चित्तौड़गढ़ के अंदर। समझ गए? अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद एलची नामक सिक्का जलाया था। यह भी फैक्ट है एक। कर्नल जेम्स टोड। सांगा व प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा उदयपुर में हुई। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुई और छतरी भी कहां पर है? गोगुंदा के अंदर बनी हुई है दोस्तों। ये तो नॉर्मल फैक्ट हो गए। अब अगले शासक की ओर हम बढ़ते हैं तो उदय सिंह की रानियों की ओर हमें बढ़ना होगा। समझ गए? तो देखिए उदय सिंह की दो पत्नियां हैं। धीरबाई भटियानी रानी और जयवंताबाई। देखिए पत्नी धीरबाई, पुत्र जगमाल। उत्तराधिकारी घोषित, सरदारों ने गद्दी से हटा दिया। उद्दा को हटाया था, अब जगमाल को हटा दिया है। उदय सिंह के पुत्र जगमाल को सरदारों ने। कहां चला गया? अकबर के पास चला गया। अकबर ने जाजपुर की जागीर दी और दत्तानी युद्ध 1583 के अंदर जो जगमाल है यह तो सल्ट गया, यह तो मर गया दोस्तों। समझ गए? तो उदय सिंह की दो पत्नियां, पहली है धीरबाई। धीरबाई से जो भटियानी रानी है उससे पुत्र जगमाल होता है, उत्तराधिकारी बनाया जाता है, लेकिन सरदारों ने हटा दिया। अब बचती है जयवंता
बाई दोस्तों। तो देखिए दूसरी पत्नी है जयवंता बाई और जयवंता बाई का पुत्र है महाराणा प्रताप। करसनदास ने कमर में तलवार बांधकर मेवाड़ का शासक घोषित किया था। इसे ही कहते हैं राजमहलों की क्रांति। समझ गए? जगमाल व प्रताप के मध्य जो ये हुई है ना, उसको सरदारों ने हटाया, इसको सरदारों ने बनाया प्रताप को। तो यही है राजमहलों की क्रांति। और आज की क्लास यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, यहीं पर हम रोकते हैं दोस्तों। बाकी का मैटर नेक्स्ट क्लास कल के दिन आपको मिलेगा। एक बार लाइक शेयर तो आपको करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, नीचे दिया गया इंस्टाग्राम है उसको आपको ज्वाइन करना है। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें। साथ में कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन आंसर आज से हम शुरू कर दे। क्या एक एक टॉपिक के अनुसार क्वेश्चन आंसर भी साथ में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कैसी लगी ये क्लास? आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।